हरिओम तत्सत। यूट्यूब के माध्यम द्वारा मेरा चैनल सनातन प्रेमी, ये मेरा जो चैनल है ये सनातनियों के लिए है। वो कथा सुने और को सुनाए। आज जो कथा है वो धर्म गुरु ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, धर्म गुरु शंकराचार्य, आज उनकी याद, उनको करीबन 1 महीना हो गया ब्रह्मलीन होते हुए। मेरी उनसे मुलाकात करीबन मैं 18 वर्ष का था तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तब मेरी उम्र 18 वर्ष की थी। आज मेरी उम्र 72 वर्ष की है। और हमारे धर्मगुरु 99 साल की उम्र में ब्रह्मलीन हुए। 99 इयर्स उन्होंने सनातन होकर ही सेवा की। मुझे एक बात का हमेशा अफसोस रहता है। तो जब मैं 18 वर्ष का था, उसकी मेरी मुलाकात, मैंने अपॉइंटमेंट लेके उनसे मुलाकात की, मुझे टाइम दिया गया। मैंने उससे सिर्फ एक ही बात पूछी थी कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म और जो पंथ है निकले हैं, तो कौन सा हिंदू है, कौन सा सनातनी है? आज हर कोई पंथ अपने नाम से फेमस है। मैंने उनको बताया, मैं छोटा था, मुझे कोई धर्म के बारे में इतनी जानकारी भी नहीं थी, न मैं कोई सत्संग वत्संग में जाता था। मैं ब्राह्मण हूं, कर्मकांडी ब्राह्मण हूं। तो उस टाइम 18 वर्ष की उम्र में मैं इतना बहुत कुछ नहीं जानता। तो भी मैंने जगत गुरु से, धर्म गुरु से, मैंने सरस्वती से, स्वरूपानंद सरस्वती से मैंने ये क्वेश्चन किया कि ये जितने पंथ चलते हैं, हर कोई अपने अपने नाम से चलाता है। आज रामायण में देखो तो उस संतों के नाम से है। इस संत की रामायण, इस संत की रामायण, इस संत की रामायण। तब हम सोचते हैं कि रामायण कौन सी सही है। उस टाइम मैं सोचता था। तब आज मुझे उनके अक्षर याद आते हैं कि ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य ने मुझे जो बात कही थी, बोले सनातन धर्म हजारों वर्ष से है, हजारों वर्ष से सनातन धर्म है। और पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो उन्होंने बताया कि सनातन धर्म इतना बड़ा धर्म है, इतना बड़ा सनातन हिंदू धर्म है कि जिसको कोई एक आदमी तोड़ नहीं सकता। एक आदमी कोई तोड़ नहीं सकता। सनातन धर्म को कई लोग आए और गए, पर सनातन अपनी जगह में खड़ा रहा। ये स्वामी विवेकानंद भी कहते थे। उन्होंने भी, स्वामी विवेकानंद में, विदेशों में सनातन की व्याख्या की है। तो उनके जुबान से जब मैंने ये सुना कि ये जो अलग अलग पंथ नाम से खुलते हैं, वो पंथ चल रहे हैं, वो भी सनातनी है। मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि भाई वो सनातनी नहीं है, पंथ जो खुलते हैं वो सनातनी नहीं है। मुझे जो बात माइंड में वो आती है कि वो ये है कि ये उसके नाम से चलता है, सनातनी के नाम से नहीं चलता। ये उसके नाम से रामायण है, उसके नाम से गीता है,
जब कई जगह तो मैं यहां तक भी मैंने सुना है, कभी मैं किसी कथा के अंदर नहीं सुना है कि तुम माँ बाप की सेवा करो। मैंने तो यह सुना है कि गुरुजन की सेवा करो, गुरुजन की सेवा करो, गुरुजन का नाम लो। फिर ऊपर से हम कभी उनसे मिलेंगे तो कहेंगे हम तो नाम लेके बैठे हैं। भाई हमने तो नाम ले लिया है, गुरु का नाम ले लिया है। मैं ऐसे कई लोगों को पहचानता हूं, शराब की फैक्ट्रियां हैं, वो बोलते हैं हमने गुरु का नाम लिया है और मानते हैं। ऐसी बात नहीं मानते, वो सत्संग में नहीं जानते हैं, जानकार है, सत्संग में जाते हैं। तो सत्संग जो है वो सत्य का संग है। कोई भी गुरु गलत नहीं सिखाता। मैंने जो देखा, कोई भी गुरु गलत नहीं सिखाता। पर ये जो शंकराचार्य स्वरूपानंद शंकराचार्य ने जो मुझे बात कही कि हिंदू धर्म को अगर तोड़ना है तो उसको बांट के वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये उस टाइम समझो कि राजा महाराजा करके गए होंगे, अंग्रेज करके गए होंगे। ये तो उससे पहले का सनातन धर्म है, आज से नहीं है। हम संतों की औलाद हैं, ऋषियों की औलाद हैं। हम कोई बंदरों की औलाद नहीं है, हम ऋषियों की औलाद है। हमारा भी आज कभी पूछा जाता है तो गोत्र पूछा जाता है कि तुम्हारा ऋषि गोत्र क्या है। तो जो ये मेरे को स्वरूपानंद सरस्वती ने उस जमाने 18 वर्ष की जब मेरी उम्र थी तब उसने मेरे को ये कहा था कि ये सनातन धर्म को तोड़ने के या कमजोर करने के रास्ते हैं। आज तो कई संत आ गए। ये तो मैं 18 वर्ष का जब भी था तब की बात बता रहा हूं। आज 72 वर्ष की उम्र में कई संत आ गए। हर कोई अपने नाम से चलता है। कोई आज 108 लगाता है तो कोई श्री लगाता है तो कोई कुछ करता है। हम संतों की बुराई नहीं करते, हम तो संतों को प्रणाम करते हैं। वो संत कुछ भी कहते हैं, कहते तो सनातन के ऊपर है। जो कुछ भी कहते हैं वो सनातन के ऊपर है। पर जब पीछे नाम आता है तो ये शिष्य किसका है, तब वो नहीं बोलेगा कि मैं सनातनी हूं। तब वो जो पंथ का नाम होगा तो वो पंथ का नाम लेगा। भाई मैं इस पंथ का हूं, इस पंथ का हूं। तब मुझे उस सनातन के हिसाब में, ये मेरा जो चैनल है सनातन प्रेमी सुने, कि हम गर्व से कहें कि हम सनातनी हैं। कोई भी हो, हम गर्व से कहें कि हम सनातनी हैं। हम वो नहीं कहते हैं। हर कोई अपनी अपनी प्रभु की शक्ति के हिसाब से हर कोई अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करता है। हिंदुस्तान तो कई जातियों से भरा हुआ पड़ा है, सबका मान सम्मान है। हर कोई जाति अपने भगवान की अलग अलग ढंग से पूजा करती है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई पूजा पाठ नहीं हो सकता है। हर कोई अपने अपने ढंग से करता है प्रभु को पाने के लिए। पर जितने पंथ हैं आज, जो मैंने देखा है पंथ, उसको कुछ भी कहो भाई, आप पंथ कहो, कोई सोसाइटी कहेगा, कोई कुछ कहेगा, समझा। बड़े बड़े आश्रम होंगे, बड़े बड़े आश्रम होंगे। यहां गरीबों को रहने के लिए एक मकान छोटा नहीं है, पर आप उनका आश्रम देखेंगे तो 10 एकड़ में उसका आश्रम होगा, 5 एकड़ में उसका आश्रम होगा। क्योंकि यहाँ पे जो दान देने वाले लोग भी बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं है। सनातन धर्म के पीछे दान देने वाले बहुत हैं। तो भी हम क्यों नहीं कहते हैं कि गर्व से कि हम सनातनी हैं। दूसरी ये बात थी कि जब स्वरूपानंद सरस्वती का ब्रह्मलीन जब हुए शंकराचार्य, मैंने किसी भी टीवी के अंदर थोड़ा बहुत सुना होगा,
भाई आज जो है 3:30 बजे शंकराचार्य नहीं स्वरूपानंद सरस्वती का देहांत हुआ। छोटे में से टीवी वाले बता देते हैं, मुझे अफसोस होता है उस बात का। कोई टीवी पे गाली देता है, कोई टीवी के अंदर शराब की कोई बात करता है, तो उसका पूरा दिन टीवी के ऊपर चलाते रहते हैं। वो टीवी के ऊपर गालियां देता रहता है किसी भी संस्था को, खुले में गालियां देता रहता है। कभी कभी तो हम देखते हैं कि भाई डिबेट में संत भी आके बैठते हैं, तो संत लोगों के क्या, वही 10-15 मिनट टीवी के डिबेट होगा और चले जाएंगे। मैंने किसी डिबेट में स्वरूपानंद सरस्वती का नाम ज्यादा नहीं सुना, 2-4 अक्षर उन्होंने बोले होंगे पहले दिन। बाकी कोई अगर ऐसे कोई मर जाता है या स्वर्गवास होता है तो उसको हम एंड तक दिखाते हैं। आज कोई फिल्म स्टार मर जाए तो वो हॉस्पिटल से लेके उसके घर तक लेके उसके शमशान तक दिखाते हैं। यहां से हम हॉस्पिटल से ले रहे हैं, यहां गाड़ी में डाल रहे हैं, अभी सब लोग दर्शन कर रहे हैं, अभी ये शमशान यात्रा निकली है और भी अग्नि संस्कार होने वाला है। सुबह से लेके रात तक होता है। मैं प्राणी के लिए ये नहीं कहता हूं कि हम उसका सम्मान नहीं करें, हमें सबका सम्मान करना है। पर जब ऐसे संत जिन्होंने 99 बरस की उम्र निकाल के सनातन की सेवा करके अपनी जिंदगी बिताई, उसके लिए सिर्फ ये टीवी के अंदर, मैं किसी टीवी चैनल का नाम नहीं लूंगा, पर किसी भी टीवी वाले ने उसकी पूरी स्टोरी नहीं दिखाई कि भाई ये ब्रह्मलीन ऐसे होता है, भाई ऐसे वो एक्सपायर्ड हो गए। इससे तो अच्छा है बड़ी नेशनल टीवी जो बैठे, उससे तो छोटे टीवी वाले जो लोग हैं जो यूट्यूब बनाते हैं, उन्होंने अपनी स्टोरियां बना के यूट्यूब में डाल दी। मैं तो ये सब चैनल देखता हूं, मैं आज तक भी बहुत देखता हूं, इंडिया टीवी बहुत देखता हूं, डेली देखता हूं। जिसको कोई भी टीवी का जो नेशनल टीवी है, मैं खास करके देखने की मेरी आदत है। मैंने कहीं भी सरस्वती चंद्र का, स्वरूपानंद सरस्वती का कहीं भी नाम नहीं सुना। मुझे इस बात का अफसोस होता है कि हम सनातनी कमजोर पड़ते हैं। जब हम देखते हैं कि एक कोई चोर भी, शराबी भी अगर मर जाता है तो वो उसको भी करीबन 10 बार दिखाते हैं, वो गोली मार के उसको मार दिया, उसने वो गुंडागर्दी की उसको मार दिया, 10 बार दिखाते हैं। तो एक संत का जो ब्रह्मलीन जो है संत हो गए, उनका नाम हम टीवी के अंदर दिखाते नहीं है। आज बोलते डिजिटल जमाना आ गया है, हर एक को मालूम पड़ जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मोबाइल के अंदर आदमी नहीं देखता है, मोबाइल के अंदर आदमी देखता है, सब कुछ देखता है। पर ये नेशनल टीवी वालों के लिए मेरी बात है। तो जब ऐसे संतों की बात हो, जब संत डिबेट में आते हैं तो वो थोड़ा बहुत बोलते हैं। क्या बोलेंगे बड़े संत डिबेट में आके? वही जिसके ऊपर डिबेट होगी वो डिबेट पूरी होगी, वो चले जाएंगे। हमने तो ऐसे संत देखे जो उनके किसी को आगे जाने की हिम्मत नहीं होती थी, वो जमाना हमने देखा। आज देखता हूं बड़े बड़े संत हैं, 5-5 एकड़ में उनका आश्रम है, जाने के अंदर अनुमति नहीं है। मैंने तो जब स्वरूपानंद सरस्वती अपॉइंटमेंट मांगा था तो मेरे को 2 मिनट में बता दिया, भाई 5 बजे शाम को इन सब लोगों को हमने अपॉइंट दी है, आप भी आ जाना। इतनी सरल बात जिसको बोलते हैं। आज किसी उससे बड़े संत से मिलना हो तो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगी। उस टाइम जो है
जो मैंने बताता हूं, मेरी उम्र 18 वर्ष की थी, 72 वर्ष की आज मेरी उम्र हो गई। ये सब देखते देखते तो सनातन जो है, सनातनी जो है, यहां पे वो सनातनी कमजोर पड़ते हैं, जो नहीं कहते कि गर्व से कहो हम सनातनी हैं। हर कोई पंथ अपना अपना नाम देता है, नाम ले लो, हमारा मतलब गुरु ये है, हमारा गुरु ये है। मालिक तो सब में एक है। पर जो संतों ने अपनी जीवन दे दिया, समर्पण कर दिया, पूरा जीवन, जब हम उनको नहीं याद करते तब ये अफसोस होता है। तो हम अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं? हम ये बच्चों को ये करते हैं कि मैं भी अगर किसी संत को मानता रहूंगा, पंथ को, मैं अपने बच्चे को बोलूंगा तू भी इस पंथ को मान, चाहे वो पंथ वाले फिर जेल में पड़े हो, तो भी हम मानते हैं क्योंकि वो सनातनी है। तो भी हम मानते हैं कि वो सनातनी है। जब उसने कथा की तो सनातन के ऊपर उसने कथा की है, अपने ऊपर कथा नहीं की है। बात तो उन्होंने सनातन की है। हम तब बोलते हैं भाई जो सत्संग है, सत्संग किसी भी संत का बुरा नहीं होता, किसी भी संत का, किसी भी धर्म का जो सत्संग है वो बुरा नहीं होता है। किसी भी धर्म में आप देख लो, कोई भी धर्म नहीं सिखाता है ये बात, अलग अलग गलत बात कोई भी धर्म नहीं सिखाता। पर जब अलग अलग बातें हो जाती है तो इस प्रकार से हर कोई अपना अपना नाम लेता है, मेजोरिटी किसके अंदर ज्यादा है। तो आज हम संतों को एक मत होना पड़ेगा, सभी संतों को एक मत होना पड़ेगा कि हम सनातनी हैं। जब तक ये नहीं करेंगे कि हम सनातनी हैं, तो मुझे नहीं लगता ये लफड़े वो हमेशा चलते रहते हैं। हजारों बरस पहले भी चलते थे, आज भी चलते हैं। उस टाइम में राक्षस थे, ऋषि मुनियों को राक्षस लोग परेशान करते थे, देवता आके उनको खत्म करते थे। तो हमारा सनातन धर्म कोई छोटा धर्म नहीं है, हमारा छोटा धर्म सनातन नहीं है, विशाल है सनातन, विशाल, हजारों साल पुराना। आज तो हमें सनातन धर्म की पहचान और मिल रही है। वर्ल्ड के लेवल पे जहां पे खुदाई होती है वहां पे हमारे सनातन, क्योंकि कई मूर्तियां भगवान की मंदिर ये मिलते हैं। हजारों की वर्ष की बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, आज भी हैं, कल भी थे, इससे पहले भी थे और आगे भी हम रहेंगे। तो सब लोग आप ऐसे कहो गर्व से कि हम सनातनी हैं। आप किसी भी धर्म को मानो, मेरा वो विषय नहीं है। आप किसी भी धर्म को मानो, किसी टाइप की पाठ पूजा करो। मैं उस ऐसी बात नहीं कि आप ये संस्था में मत जाओ, इस संस्था में मत जाओ। जहां पे सत्संग अच्छा होता हो, सत्संग मतलब सत्य का संग, जहां सत्य का संग हो उस साइड मुड़ जाओ तो अपना भी जीवन बन जाता है। बाकी तो क्या है, संत के हिसाब से मैं कैसे बोल सकता हूं। मैं तो सभी संतों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, हाथ जोड़ के। मैं ब्राह्मण हूं, मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूं। पर जो संतों की जो मैंने बातें कही, तो आज मेरा जो विषय था वो स्वरूपानंद सरस्वती के ऊपर था कि मैंने जो 18 वर्ष में देखा, आज 72 वर्ष में जब उनको वो ब्रह्मलीन हुए, तो हमारे हिंदुस्तान में क्या ऐसे दिखाया गया। तो एक जगत गुरु शंकराचार्य का, धर्म गुरु शंकराचार्य का निधन हो गया, नहीं दिखाया।
मुझे उसी बात का अफसोस है और कुछ नहीं है। किसी भी प्राणी की आप ठीक है से आदमी प्राणी अपना जीवन जब पूरा करके जाता है, मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाई मृत्यु सत्य नहीं है, जीवन सत्य है। मृत्यु सत्य है ही नहीं, जीवन सत्य है। स्वरूपानंद सरस्वती अपना जीवन जी के गए अच्छे ढंग से, अपनी जीवन जी के गए हिंदू धर्म को उसकी सेवा करते करते। आज भी उनका नाम रहेगा, पर हजारों वर्ष बाद भी उनका नाम रहेगा। तो यहां पे मैं अपना ब्लॉग पूरा करता हूं। मैं इसके लिए बोलना तो बहुत चाहता हूं, पर एक मर्यादा होती है टाइम की। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।